कहानी की शुरुआत में हम एक काफी खतरनाक जगह को देखते हैं जहां पर चारों तरफ पूरा लावा ही लावा था। वहीं पर एक लड़की के पीछे काफी सारे डीमोन लगे हुए थे और उसके ऊपर लगातार हमला भी कर रहे होते हैं। वो लड़का जिसका नाम जिया ऊ है वो उन डीमोन्स के अटैक से बचते हुए काफी तेजी से भाग रहा था, लेकिन वो डीमोन उसके ऊपर लगातार तीर चला रहे थे। अब जिया ऊ अपना स्वॉर्ड निकाल कर एक डीमोन को मारता है, लेकिन बाकी डीमोन उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब वो अपने स्वॉर्ड पावर का यूज करते हुए काफी सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बनाकर एक ही झटके में उन सभी डीमोन्स को मार गिराता है और वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है जहां पर काफी सारे और भी डीमोन्स उड़ते हुए उसके तरफ ही आ रहे थे और उसके ऊपर तीर भी चला रहे थे। अब जियाओ उन डीमोन्स को देखकर वहां से नीचे जंप लगाकर आगे एक जगह को देखता है जहां पर काफी सारा थंडर गिर रहा था। दरअसल उसको वहीं पर जाना था और वो बताता है मैं यहाँ पर उन सभी डीमोन्स को खत्म करने के लिए आया था, पर मैं इसमें नाकाम हो गया। अब वो मेरे पीछे आ रहे हैं, मुझे जल्दी जल्दी इस जगह से बाहर निकलना होगा। और वो काफी तेजी से उसी जगह की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो डीमोन्स उसे ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने उसके ऊपर तीर चलाना चालू कर देते हैं और उसके आगे एक डीमोन आकर खड़ा होता है तो जियाओ उसको भी अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए काफी आसानी से मार के अपने आप को रिकवर करके दोबारा आगे बढ़ता है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर तीर चलना रुके नहीं थे। अब वो भागते भागते एक खाई के पास आकर रुकता है क्योंकि नीचे पूरा लावा बह रहा था। अब अचानक से वहां पर चट्टान टूटने लगते हैं और वो जगह दबा होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जियाओ काफी तेजी से उन चट्टान के ऊपर से छलांग लगाते हुए नीचे आकर आगे बढ़ता है। पर रास्ते में दो डीमोन उसके सामने आते हैं तो वो उन डीमोन को भी मार के दोबारा आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में ही एक और डीमोन आकर उसके ऊपर अपने स्पीड से अटैक कर देता है तो जियाओ उसके अटैक को डॉज करते हुए वहां से भागता है क्योंकि वो इस जगह से जल्द बाहर निकल जाना चाहता था। और वो डीमोन उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर रहा था और वो काफी तेजी से दौड़ते हुए जियाओ के आगे आ जाता है और उसके बॉडी से काफी खतरनाक ब्लैक ओरा भी बाहर निकल रहा था। अब उसने सीधा जियाओ के ऊपर हमला करता है तो जियाओ भी अपने स्वॉर्ड निकाल कर उसके ऊपर अटैक करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो डीमोन उसके ऊपर अटैक करके उसे जमीन में गिरा देता है। अब यहाँ पर जियाओ उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन वो ऐसे ही हार मान नहीं सकता था। वो खड़ा होकर लगातार उसके ऊपर अटैक पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर और भी काफी सारे डीमोन्स आ जाते हैं और अपने स्पीड से जियाओ के ऊपर हमला करते हैं, पर जियाओ ऊपर उछलकर उस स्पीड से बच जाता है और अपने स्वॉर्ड से उन्हें मार देता है। पर इतने में ही एक डीमोन्स उसके ऊपर तीर चलाता है तो जियाओ अपने हाथ से उस तीर को पकड़कर तोड़ देता है और सीधा अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करता है, जिसके वजह से वो डीमोन्स भी जमीन में आकर काफी तेजी से जियाओ की तरफ जाके ऊपर उछलकर अपने स्पीड से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियाओ एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक करके उसे खत्म कर देता है। साथ ही साथ में वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुका था, पर यहाँ पर वो डीमोन्स खत्म नहीं हुए थे क्योंकि अभी भी उसके तरफ काफी सारे डीमोन्स आ रहे थे। अब उनको अपने तरफ आता हुआ देख के जियाओ अपने स्वॉर्ड पावर का यूज करते हुए वहां पर एक पोर्टल बनाकर उसी के अंदर चला जाता है। और वो डीमोन्स कुछ भी कर नहीं पाते हैं और गुस्से से वहां पर चिल्लाने लग जाते हैं। अब जियाओ उस पोर्टल से टेलीपोर्ट होकर सीधा एक केव के अंदर आता है जो कि देखने से एक डीमोन्स का ही केव लग रहा था। अब जियाओ बताता है यानबाई स्प्रिंग डिमोनिक दुनिया का एक फॉरबिडन एरिया है, इसलिए डीमोन्स इस जगह पर आने की हिम्मत भी नहीं करते। अब मेरे पास उतना स्पिरिचुअल पावर भी नहीं बचा हुआ है जो कि मैं अपने स्वॉर्ड पावर का यूज करके दोबारा से इस जगह से बाहर जा पाऊँ। और वो सोचता है कि वो स्प्रिंग वेन को तोड़कर
डेटी रियल्म पर वापस जा सकता है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। लेकिन उस जगह पर कोई भी गार्ड नहीं था, जिसकी वजह से उसे थोड़ा अजीब लगता है। और उसको रास्ते पर कुछ अजीब अजीब निशान भी दिखाई देते हैं और वो चलते चलते स्प्रिंग हार्ट के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर पहले से ही डीमन लॉर्ड मौजूद था। जिसको देखने के बाद जियाओ काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है वो यहाँ पर कैसे हो सकता है। और डीमन लॉर्ड कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिमोनिक दुनिया के अंदर आने की। इतना कहकर अपना एक नाइफ निकाल के सीधा जियाओ के ऊपर अटैक करता है। अब जियाओ भी अपना स्वॉर्ड निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे पीछे धकेल देता है। अब डीमन लॉर्ड बताता है सच में तुम्हारा ये स्वॉर्ड काफी पावरफुल है। अब इतने में ही जियाओ अपने स्वॉर्ड से लगातार उसके ऊपर अटैक करना चालू करता है, और डीमन लॉर्ड उसके हर अटैक से काफी आसानी से बचते हुए उसके पीछे आकर उसके ऊपर हमला करता है। तो जियाओ अपने स्वॉर्ड की मदद से उसे तोड़ देता है। अब दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट चालू होने लग गया था, लेकिन यहाँ पर जियाओ डीमन लॉर्ड के सामने कमजोर पड़ने लगता है। और डीमन लॉर्ड अपने नाइफ से लगातार उसके ऊपर अटैक करके उसको काफी ज्यादा घायल कर देता है, और जियाओ को जान से खत्म करने के लिए अपने एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। ये देखकर जियाओ वहां से भागते हुए एक पोर्टल को ओपन करके उसके अंदर जंप करता है, लेकिन तभी उसके आगे डीमन लॉर्ड आकर उसे रोक देता है। अब जियाओ के हाथ से उसका स्वॉर्ड भी नीचे गिर जाता है, तो डीमन लॉर्ड अपना स्वॉर्ड जियाओ के पेट पर घुसा देता है, जिसके वजह से जियाओ काफी ज्यादा घायल होके नीचे लाभा में गिरने लगता है। लेकिन वो लाभा में पूरी तरह से डूब पाता उससे पहले ही डीमन लॉर्ड जियाओ के स्वॉर्ड के पास जाकर उसे यूज करते हुए जियाओ के आगे एक पोर्टल बना देता है। अब जियाओ उस पोर्टल से टेलीपोर्ट होकर सीधा एक जंगल में आके गिरता है, और उस जंगल के पास में ही एक गांव भी था। अब हम उस जंगल में कुछ बीस्ट को भी देखते हैं जो कि काफी तेजी से भाग रहे थे। और फिर हम एक यूनसुई नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने पेड़ पंछी के ऊपर बैठ के उन बीस्ट से बचते हुए भाग रही थी। अब आगे खाई होने की वजह से वो बीस्ट उनका पीछा करना बंद कर देता है, तो क्यूनसुई अपने पंछी के ऊपर बैठ के दूसरी तरफ चले जाती है, और वो दोनों एक जगह पर आके रुकते हैं। तो क्यूनसुई का पेट अपने स्मॉल फार्म पर आता है। दरअसल इस पेट का नाम कियाओलिंग है, और क्यूनसुई कहती है तुमने आज बहुत ही बढ़िया काम किया। जब हम वापस जाएंगे तब मैं तुम्हारे लिए काफी सारे स्प्रिट फ्रूट्स खरीद कर दूंगी। अब हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि क्यूनसुई मिंगसू सेक्ट की एक डिसाइपल है जो कि मॉन्स्टर बीस्ट से बचते हुए भाग के पिंगजी विलेज पर आई है। अब वो वहाँ पर आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसको अपने आगे कुछ मॉन्स्टर दिखाई देते हैं और उनके बॉडी से एक इविल एनर्जी भी बाहर आ रहा था। अब क्यूनसुई कहती है आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, हम तो प्रोटेक्टिव फोर्स फील्ड के अंदर है। अब जमीन के नीचे से एक जाइंट मॉन्स्टर निकलकर बाहर आता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। अब क्यूनसुई अपना स्वॉर्ड निकालकर उन सभी मॉन्स्टर को मार देती है और सोचने लगती है आखिरकार ये मॉन्स्टर अचानक से क्यों इतना ज्यादा वायलेंट हो गए थे। अब उतने में ही उसको वहां पर एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है, तो वो जाकर उसे उठा लेती है। दरअसल वो एक ग्लोइंग फ्रूट्स था जिसके अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो सकता था। अब क्यूनसुई सोचने लगती है मैंने इस तरह के फ्रूट्स को तो इससे पहले कभी भी नहीं देखा, आखिरकार ये फ्रूट कहाँ से यहाँ पर आया है। अब वो उस फ्रूट को देखते हुए अपने आप ही उसे खाने लगती है, लेकिन तभी कियानलंग उसे रोक देता है। अब क्यूनसुई सोचने लगती है आखिरकार मैं इसको क्यों खाने लगी, मेरे को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि ये कहाँ से यहाँ पर आया है। अगर ये पॉइजनस हुआ तो अब वो उस फ्रूट को अपने पास रख लेती है ताकि वो अपने ग्रैंडपा को वो दिखा पाए। अब वो कहती है तियानसी सेक्ट का ये फोर्स फील्ड बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन ये मॉन्स्टर अचानक से
क्यों वायलेंट हो गए, जैसे कि कोई डिमोनिक पावर उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। अब मॉन्स्टर भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। मुझे विलेज पर जाना उतना सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए मेरे को यही फोर्स फील्ड पर रहना बेहतर होगा। अब वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को मार के अपने घर पर वापस आ जाती है, जहाँ पर पहले से ही उसका ग्रैंडपा हैंसेन कुछ काम कर रहे थे। अब क्यूनसुई को देखने के बाद वो अपने हाथ के सामान उसे देते हैं और उनके कंधे पर कुछ दर्द भी हो रहा था। अब क्यूनसुई अपने ग्रैंडपा को कहती है, आपको इतनी हेवी सामान नहीं उठाना चाहिए। डॉक्टर हैन ने कहा था कि आपको आराम की जरूरत है। अब ग्रैंडपा बताते हैं, मैं सोच रहा था कि इतने छोटे सामान को तो मैं काफी आसानी से उठा लूंगा, लेकिन अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ। अब वो क्यूनसुई से पूछते हैं, क्या तुम्हें रास्ते पर किसी भी बीस्ट का सामना करना पड़ा या नहीं, जहाँ पर क्यूनसुई बताती है, मेरे साथ कियाओलिंग है, इसीलिए बीस्ट हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन जो विलेज के आसपास के मॉन्स्टर है, शायद उनके बॉडी में कुछ डिमोनिक पावर आ गई है, जिसके वजह से वो लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब ग्रैंडपा कहते हैं, तो फिर तियानसी सेठ के बेवकूफ क्या कर रहे हैं? वो तो हमेशा कह रहे होते हैं कि वो गांव का सुरक्षा करेंगे। यहाँ पर देखने से ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा काफी गुस्से में हो। अब क्यूनसुई आपने ग्रैंडपा को कहती है, आपको उनके बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अगर उन लोगों का प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन नहीं होता तो अब तक तो मॉन्स्टर पूरे गांव को तबाह कर चुके होते। और इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि टियानसी सेक्ट बाकी सेक्ट की भी मदद करता है, इसलिए टियानसी सेक्ट एलायंस का लीडर भी हो सकता है। आपको उनका इस योगदान को स्वीकार करना चाहिए। अब ग्रैंडपा गुस्से होते हुए कहते हैं, क्या तुम उन जैसे बेवकूफ के लिए इतना ज्यादा बोल रही हो, और तुम भूल गई कि वो हमारे ओपोनेंट है। अब क्यूनसुई अपने ग्रैंडपा से माफी मांगते हुए बताती है, हालांकि प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन अच्छी तरह से काम कर रहा है, पर शैलो वैली के प्लांट मॉन्स्टर अभी भी वायलेंट है। ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो। अब ग्रैंडपा हैंसेन बताते हैं, अगर मिंगसू सेक्ट अभी भी पहले की तरह पावरफुल होता जैसे हमारे ज़माने में हुआ करता था, तो हम बहुत ही पहले ही उन सभी मॉन्स्टर और बीस्ट को भगा दिए होते। वो टियानसी सेक्ट के बेवकूफ कभी भी हमारे बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन अब देखो, काफ़ी साल हो गए, पर फिर भी हम एक भी डिसाइपल को हमारे सेक्ट पर शामिल नहीं कर पा रहे हैं। अब क्यूनसुई बताती है, आप ज़्यादा चिंता मत लो, भविष्य में मिंगसू सेक्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। ये सुनकर ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं, तुम सच में मीठे मीठे बातें ही करती हो। अब क्यूनसुई वो फ्रूट उन्हें दे देती है। अब ग्रैंडपा उसे देखते हुए कहते हैं, इसमें तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आखिरकार ये क्या चीज़ है? मैंने आज तक इस तरह के स्प्रिट फ्रूट्स को नहीं देखा था। ये बाकी फ्रूट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब वो कियाओलिंग को कहते हैं, तुम्हें इसको खाना चाहिए। मुझे लगता है ये खाने के बाद तुम तुरंत इमोर्टल बन जाओगे। लेकिन कियाओलिंग वो खाना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से भागता है। सच में ये स्प्रिट फ्रूट काफ़ी ज़्यादा रेयर है, क्या तुम इसको खाना नहीं चाहते? ये सुनकर क्यूनसुई कहती है, आपको ज़्यादा जोर मत करना चाहिए, उसका खाना ही स्पिरिट फ्रूट्स है। उसको हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से पता है कि कौन स्पिरिट फ्रूट्स उसको खाना चाहिए। इसके अलावा वो हमारे सेट का लास्ट स्पिरिट बॉर्ड है। अगर वो बीमार हो गया तो अब ग्रैंडपा भी क्यूनसुई की बातों को समझ जाते हैं। तो क्यूनसुई कियाओलिंग के लिए स्पिरिट फ्रूट्स ढूंढने स्पिरिट गार्डन में आ जाती है और कियाओलिंग को कुछ फ्रूट खाने के लिए देती है, लेकिन उसका स्पिरिचुअल पावर उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ था। और वो फिर घर पर वापस आके उस स्पिरिट फ्रूट को एक बॉक्स में रख के अपने घर से बाहर आती है, जहाँ पर ऊपर आसमान में कुछ फॉर्मेशन बना हुआ था। अब हम दूसरी तरफ टियानसी सेक्ट को देखते हैं। अब एक लड़की ईल्डर
मेंग जियांग के पास आकर उनके कान पर कुछ बताती है तो इल्डर जिमिंग पूछने लगते हैं कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम आई है, जहां पर मेंग जियांग बताते हैं ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको संभाल लूँगा। अब वहां से बाहर जाते हुए बताते हैं तुमको हमारे प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन और चूजन चाइल्ड की भी सुरक्षा करना चाहिए। और वो सभी वहाँ पर जवाब देते हैं। और फिर हम इधर क्यूनसुई को देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन को देखते हुए सोच रही होती है कि अब तक तो टियानसी सेक्ट ने भी उन मॉन्स्टर को नोटिस कर लिया होगा, इसलिए उन्होंने इस प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। और वो पिंगजी विलेज पर आके कुछ टास्क कंप्लीट करके अंकल पेंग को एक लेटर देके सियालो वैली पर वापस आती है। तभी उसको वहाँ पर एक बच्चे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल वहाँ पर एक मॉन्स्टर बर्ड उस बच्चे को अपने पंजे से पकड़कर कहीं पर ले जा रहा था, जिसको देखने के बाद याओलिंग अपने बॉडी फॉर्म पर कन्वर्ट होती है और वो दोनों उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगते हैं। अब क्यूनसुई अपना स्वॉर्ड निकालकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है तो वो मॉन्स्टर काफी तेजी से वहां से भागने लगता है, पर क्यूनसुई ऊपर उछलकर दोबारा उसके ऊपर एक जोरदार हमला करती है, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर उस बच्चे को छोड़कर वहां से भाग जाता है। तो क्यूनसुई उस बच्चे को पकड़कर अपने घर पर वापस आती है। अब थोड़ी देर में वो बच्चा होश में आता है और जैसे ही उसने क्यूनसुई के पास के कियाओलिंग को देखता है तो वो काफी जोर से रोना चालू हो जाता है, लेकिन क्यूनसुई उसको अपने गले लगाकर शांत करती है। दूसरी तरफ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक इंसान के पास आता है। इधर वो बच्चा अभी भी रो रहा था तो ग्रैंडपा हैन कियाओलिंग को दिखाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। अब कियाओलिंग भी उसे शांत करने के लिए इधर उधर घूमने लगती है और वो बच्चा भी उसको देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। तो ग्रैंडपा उसका नाम और पता पूछते हैं और वो बताता है मेरा नाम GQ है। अब क्यूनसुई कहती है इसने टियानसी सेक्ट के कपड़े पहना हुआ है, ये जरूर टियानसी सेक्ट का ही डिसाइपल होगा, हमें इसको वापस टियानसी सेक्ट पर भेज देना चाहिए। अब GQ बताता है मैं वापस उस जगह पर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर क्यूनसुई उससे पूछती है लेकिन तुम क्यों नहीं जाना चाहते। अब GQ बताता है अगर मैं वापस जाऊंगा तो वो लोग मुझे लॉकअप पर बंद करके रखेंगे। अब ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन वो क्यों तुम्हें लॉकअप पर रखेंगे। अब GQ बताता है वो मुझे कभी भी बाहर जाने नहीं देते और हर दिन कमरे के अंदर ही रखते हैं। अब वो ग्रैंडपा के हाथों को पकड़ते हुए कहता है आप मुझे दोबारा उस जगह पर वापस मत भेजो। अब वो फिर क्यूनसुई के पास आकर कहता है सिस्टर मुझे यहाँ पर रहने दो, मैं बचपन से ही कमरे पर बंद था, मुझे वापस मत भेजो। अब ग्रैंडपा भी क्यूनसुई को कहते हैं टियानसी सेक्ट सच में काफी ज्यादा बेकार है, क्या तुम इस बच्चे को कुछ दिन के लिए यहाँ पर नहीं रख सकती हो। अब दोबारा क्यूनसुई पूछती है तुमने कहा कि उन्होंने तुम्हें लॉकअप पर बंद करके रखे हुए थे, उन्होंने तुम्हें क्यों लॉकअप पर रखा और वो लॉकअप कहाँ पर है। अब ये सुनकर GQ निराश होने लगता है। क्यूनसुई बताती है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें अभी के अभी वापस भेज दूंगी। ये सुनकर GQ घबराते हुए बताता है मास्टर ने कहा कि मेरा बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए मुझे प्यागोडा पर रहने की जरूरत है। जब से मेरा जन्म हुआ था तब से मैं कभी भी बाहर नहीं आया था और मुझे पता है कि कल विलेज पर मार्केट लगने वाला है, इसलिए वहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन मैं बस काफ़ी दूर प्यागोडा के अंदर से ही उसे देख सकता था। अब क्यूनसुई कहती है तुम्हारे मास्टर ने प्यागोडा पर तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा, इसका मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर या तो फिर बीमार हो। अगर तुम इस तरह से बाहर आओगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, बेहतर होगा कि मैं तुम्हें वापस भेज देती हूँ। ये सुनकर GQ काफ़ी ज़्यादा डरते हुए क्यूनसुई को बैठाते हुए बताता है प्लीज़ मुझे यहाँ पर बैठने दो, मैं सच में बीमार नहीं हूँ, मास्टर ने मुझे कहा था कि
मैं बस बाकी लोगों से ही कमज़ोर हूँ। अब ग्रैंडपा भी कहते हैं मैंने उसके पल्स को भी चेक किया, ये बस थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन इसके अंदर बीमार का कोई भी साइन नहीं है। और मुझे लगता है ये कमज़ोर भी इसलिए हुआ है क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से लॉकअप पर था। अगर कोई बच्चा बाहर की दुनिया देख नहीं पाएगा तो वो कैसे स्ट्रांग हो सकता है। अब जीक्यू क्यूंसुई को कहता है मैं बचपन से ही टीएनसी सेक्ट से बाहर आना नहीं चाहता था, लेकिन मैं भी बाकी बच्चों की तरह ही बाहर खेलना चाहता हूँ। अब क्यूंसुई भी जीक्यू को यहाँ पर रखने के लिए मान जाती है और उसको कल मार्केट पर ले जाने के लिए बताती है, लेकिन हम ज़्यादा देर तक खेल नहीं सकते। जब मार्केट ख़त्म हो जाएगा मैं तुम्हें टीएनसी सेक्ट पर वापस भेज दूंगी। अगर तुम्हारे मास्टर इसके लिए तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ उनका गुस्सा सहूंगी। ये सुनकर जीक्यू भी खुश हो गया था और वो कियाओलोंग से खेलने भी लग जाता है। तो क्यूनसुई खाना बनाने के लिए अंदर जाने लगती है, पर उसे कुछ महसूस होने लगता है जैसे कि कोई उनको देख रहा हो, और वो कुछ सोचती है और फिर अंदर चले जाती है। अब दूसरी तरफ टीएनसी सेक्ट में इल्लर मेंगजैन अपने लोगों को कहते हैं क्या चूजन चाइल्ड के बारे में अभी तक पता नहीं लगा, जहां पर जिमिंग बताता है अब जल्दी ही रात होने वाला है, इसलिए इसको ढूंढना ये सही समय नहीं है। ये सुनकर इल्लर मेंगजैन उन लोगों के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं रात हो रहा है तो क्या हुआ, अगर चूजन चाइल्ड डीमन के हाथों से मारा जाएगा तो टीएनजी सेक्ट ही नहीं पूरा ह्यूमन रेल्म ही खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए उसको ढूंढना चालू करो और तब तक वापस मत आना जब तक तुम उसे ढूंढ ना पाओ। और वो तीनों इल्लर के बातों को मानकर वहां से निकल जाते हैं। इधर क्यूनसुई भी खाना बनाने के लिए किचन पर आती है और कुछ खाना बनाकर टेबल में सर्व करती है। और वो खाना देखकर जीक्यू कहता है ये क्या है, मैंने आज से पहले इसको कभी भी नहीं देखा था। अब क्यूनसुई बताती है इसको स्टीम ट्रेजर कहा जाता है जो कि काफी ज्यादा टेस्टी होता है। अब ग्रैंडपा भी कहते हैं अगर तुम मिंगसू सेक्ट पर ही रहोगे तो तुम्हें रोज ऐसे ही टेस्टी खाना खाने के लिए मिलेगा। अब इतने में ही क्यूनसुई ग्रैंडपा को बताती है वो टीएनजी सेक्ट का डिसाइपल है, वो कैसे यहाँ पर रह सकता है। अब ग्रैंडपा कहते हैं तो क्या हुआ, मुझे लगता है इस बच्चे का हमारे साथ बहुत ही गहरा संबंध है, वो क्यों यहाँ पर रह नहीं सकता। अब वो तीनों बातें करते करते हंसने लगते हैं और थोड़ी देर में जीक्यू एक बेड में सोया हुआ था तो क्यूनसुई उसके सामने ही बैठी हुई थी। अब जीक्यू क्यूनसुई को कहता है सिस्टर आप सच में काफ़ी अच्छी हो क्योंकि आपने मेरे साथ बैठकर डिनर किया, इससे पहले मैं हमेशा अकेले खाना खाता था, क्या तुम भी मेरे साथ सोओगे, मैं आमतौर पर हमेशा अकेला सोता हूँ। अब क्यूनसुई उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो जीक्यू बताता है कि वो जन्म से ही पैगोडा पर रहा है, इसलिए वो कभी भी अपने पेरेंट्स को देख नहीं पाया और मास्टर मुझे कहते थे कि मुझे आराम की ज़रूरत है और सेक्ट के कोई भी इंसान मेरे साथ में नहीं रहता था। अब क्यूनसुई कुछ सोचते हुए पेरेंट्स के बारे में बताने लगती है कि कैसे माँ बाप हमारा ख्याल रखते हैं। अब वो गाना गाने लगती है ताकि जीक्यू सो पाए। अब थोड़ी देर में जीक्यू सो जाता है तो क्यूनसुई बाहर आती है और सोचने लगती है आखिरकार जीक्यू के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था। सच में वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा अनलकी है, कम से कम मैंने अपने पेरेंट्स को तो देख पाई। और वो अपने रूम पर वापस आकर सोचने लगती है
जीक्यू के कमरे को देखते हुए वो टियानसी सेक्ट का कोई ऑर्डिनरी डिसाइपल नहीं हो सकता, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अकेले पैगोडा पर क्यों रहता था और उसकी हेल्थ भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए कल मैं उसके लिए कुछ खाना बनाऊंगी। अब वो अपने बेड पर जाके सो जाती है तो स्प्रिट फ्रूट अपने आप उसके पास चले जाता है और उस फ्रूट के स्पिरिचुअल पावर किन्स्यू के बॉडी पर जाना चालू होता है। ये देखकर कियाओ लॉन्ग क्यूनसुई के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करने लगती है तो वहीं पर उस स्पिरिचुअल फ्रूट से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल एक ह्यूमन के फॉर्म पर आता है। शायद से ये हमारा हीरो जियाऊ है। दूसरी तरफ एक लड़की छुपते हुए जीक्यू के रूम के अंदर आती है और उसे आपने हाथ से पकड़ने ही वाली होती है कि तभी जियाऊ आकर तलवार से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो लड़की उस तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेती है। दरअसल ये लड़की एक उइस है, लेकिन जियाऊ घूमते हुए दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है तो वो लड़की नीचे झुककर उसके अटैक को डॉज करती है। अब जियाऊ लगातार उसके ऊपर हमला करके उसके गले पर सोड रख देता है। ये देखकर वो लड़की भी डर जाती है, पर उतने में ही जीक्यू की आंख खुलती है तो जैसे ही उसने उन दोनों को देखता है तो वो रोना शुरू कर देता है। ये देखकर वो लड़की जो जीक्यू को लेने आई थी वो खिड़की खोल के वहाँ से बाहर आकर भागने लग गई थी, लेकिन जियाऊ भी उसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकता था, वो भी उसके पीछे चला जाता है। इधर जीक्यू रोने की आवाज़ को सुनकर क्यूनसुई भी जाग जाती है और अपने सोड को लेकर उसके पास जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसका सोड ही नहीं था। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो गई थी, पर वो काफ़ी तेजी से जीक्यू के कमरे के तरफ जाती है और वो कह रही थी कि उसका सोड किसी ने चुरा लिया है। और वो जैसे ही जीक्यू के कमरे के पास आती है तो वो अपने आगे के सीन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके आगे दो अनजान इंसान लड़ रहे थे। अब जियाऊ ने उस लड़की के ऊपर लगातार अटैक करना चालू कर देता है तो वो लेडी अपने मैजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए उसके अटैक को डॉज करके उसे पीछे धकेल देती है, पर जियाऊ दोबारा आके उसके ऊपर लगातार अटैक करना चालू कर देता है, पर वो लेडी उसके हर अटैक से काफ़ी आसानी से बच रही थी। अब जियाऊ ने अपने सोड पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी इकट्ठा करके उसके ऊपर हमला करता है तो वो लेडी अपने चारों तरफ एक सील बनाकर बसने लग गई थी, पर जियाऊ उस सील के चारों तरफ लगातार अटैक कर रहा था, जिसके वजह से सील्ड और सोड टकराकर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था। अब ग्रैंडपा भी उस एनर्जी को देख लेते हैं तो उनके तरफ ही चले जाते हैं। इधर जियाऊ ने उस सील को तोड़ दिया था, जिसके वजह से वो लेडी पीछे आ जाती है और ऊपर आसमान में उछलकर काफ़ी तेजी से अपने मैजिकल गिटार बजाने लगती है, जिसके वजह से उसके उस मैजिकल वेपन से काफ़ी ज़्यादा थंडर प्रोड्यूस होकर जियाऊ के तरफ जाता है। अब जियाऊ भी उसके अटैक से बचने के लिए सोड का यूज करते हुए अपने आगे सील बना लेता है। वहीं पर उस मैजिकल वेपन बजने की आवाज़ के वजह से क्यूनसुई और ग्रैंडपा के कान पर काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसके वजह से वो अपने कान को बंद कर लेते हैं। इधर वो लेडी अभी भी काफ़ी तेज़ी से उस वेपन का यूज करते हुए जियाऊ के ऊपर अटैक कर रही थी। अब जियाऊ अपने सोड का यूज करके उसके ऊपर हमला करता है तो वो सोड जाकर सीधा उस लड़की के पेट के आर पार हो जाता है, जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। वहीं पर अब जियाऊ के पास सोड ना होने के वजह से उसका सील भी टूट गया था और उस लड़की का अटैक आकर उसके ऊपर लगता है और ग्रैंडपा भी उनके तरफ ही आ रहे थे, लेकिन तभी वहां पर गेट टूटने के वजह से
गिरयानपा उसके नीचे ही दब जाते हैं। ये देखकर क्यूनसुई गिरयानपा के तरफ जाके उन पत्थर को हटाने लगती है और वो दोनों भी लड़ लड़ के काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे, जिसके वजह से वो लेडी वहाँ से भाग जाती है। तो जियाओ भी वहीं पर ज़मीन में गिर के बेहोश हो जाता है। तो वहीं पर क्यूनसुई अपने पावर का यूज़ करते हुए अपने गिरयानपा को हील करने लगती है। अब जीक्यू भी रोते हुए क्यूनसुई के पास आ जाता है और क्यूनसुई को रोता हुआ देखकर बताता है, आप चिंता मत लो, मैं गिरयानपा को ठीक कर सकता हूँ। और ये सुनकर क्यूनसुई उसको कहती है, ये जगह सुरक्षित नहीं है, तुम जल्दी जाकर कहीं पर छुप जाओ। अब जीक्यू उसके बातों को ना सुनकर अपने पावर का यूज करते हुए गिरयानपा को हवा में उठा देता है और उस टूटा हुआ गेट को भी सही कर देता है। ये देखकर क्यूनसुई भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तो जीक्यू गिरयानपा को हील करना चालू करता है और थोड़ी देर में ही वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ। और वो कहते हैं, सच में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, मेरा शरीर अचानक काफ़ी तेज़ी से दर्द कर रहा है। वहीं पर जीक्यू को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रहा होता है, तो वो क्यूनसुई के पास आकर वहीं पर सो जाता है। लेकिन गिरयानपा को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब क्यूनसुई सोचती है यहाँ तक कि ये गेट भी पूरी तरह से ठीक हो गया। और वो फिर जियाओ को देखती है जो कि बेहोशी अवस्था में था। अब वो उसको अपने वेयर हाउस पे लेकर सुला देती है। अब दूसरे दिन सुबह क्यूनसुई जियाओ को देखने के लिए वेयर हाउस पर आती है और उससे पूछती है कि आखिरकार वो कौन है और वो लड़की यहाँ पर क्या कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जियाओ उसके बातों का जवाब देने की मूड पर नहीं था, इसलिए वो वहाँ से निकलकर सियालो वैली पर आता है। तो क्यूनसुई भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाती है। तभी उसको वहाँ पर विलेजर चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि मदद मांग रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर मॉन्स्टर ने हमला कर दिए थे। और वो वहाँ से निकलकर विलेज के तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ विलेजर उस मॉन्स्टर से बचते हुए भाग रहे थे और उनके पीछे एक काफी बड़ा मॉन्स्टर लगा हुआ था। अब उस मॉन्स्टर ने क्यूनसुई के ऊपर अटैक करना चालू करता है। तो क्यूनसुई उसके अटैक से बचने की कोशिश करती है, पर वो उतने बड़े मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो हिट होकर पीछे आती है और मॉन्स्टर उसके पास आकर काफी जोर से दहाड़ते हुए उसके ऊपर हमला करने लगता है। ये देखकर कियाओलंग अपने लार्ज फॉर्म पर आके उस मॉन्स्टर के ऊपर थंडर अटैक करती है, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर गिरता है। तो क्यूनसुई कियाओलंग के ऊपर चढ़ के वहाँ से भागने लगती है। और ये देखकर तो उस मॉन्स्टर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो काफ़ी जोर से दहाड़ते हुए उनके पीछे लगता है। वहीं पर कियाओलंग भी काफ़ी तेज़ी से भाग रही थी, लेकिन वो मॉन्स्टर सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो अपने आगे आने वाले सभी चीज़ों को मसल कर रख रहा था। और क्यूनसुई को आगे एक छोटा रास्ता दिखाई देता है, इसलिए वो दोनों उसी रास्ते से दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो वो मॉन्स्टर काफ़ी बड़ा होने के वजह से वहीं पर चट्टान के बीच में फंस जाता है। तो क्यूनसुई सोचती है और वो मॉन्स्टर ट्रैप हो चुका है, लेकिन उसने जो उम्मीद नहीं की थी वही होता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर उतने बड़े चट्टान को सीधा तोड़ के उनके पास आता है। तो वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चट्टान गिरते हैं, जिसके वजह से वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। अब यहाँ पर क्यूनसुई भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी थी और वो कियाओलंग को देखती है जो कि ज़मीन में गिरी हुई थी। अब क्यूनसुई घिसटते हुए उसके पास जाने लगती है, तो वो मॉन्स्टर भी उसे मारने के लिए उसके तरफ जाने लगता है।
अब क्यूनसुई घिसटते हुए उसके पास जाकर उसके अपने हाथ में पकड़ती है, लेकिन उसकी आंखें बंद थे। अब वो मॉन्स्टर सीधा उसके ऊपर अटैक करता है तो क्यूनसुई अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे मारता उससे पहले ही जियाओ वहां पर आके उसे पकड़कर चले जाता है। तो उस मॉन्स्टर का सर जाकर पत्थर पर लगता है और वो चट्टान चूर चूर हो जाता है। वहीं पर क्यूनसुई जियाओ को देखकर काफी हैरान हुई थी। अब वो क्यूनसुई को एक जगह पर बैठाकर उसके सोड को लेकर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए चला जाता है। हालांकि यहाँ पर क्यूनसुई उसे रोकने की भी कोशिश कर रही होती है। अब जियाओ उस मॉन्स्टर के पास आकर कहता है, तुम हिजन से भागे हुए एक कैदी हो, तुम्हें मरना चाहिए। अब जियाओ ने उसके ऊपर हमला करके उसको काफी ज्यादा घायल कर देता है तो वो मॉन्स्टर कराते हुए उसका पीछा करने लगता है। अब जियाओ भागते हुए उसके ऊपर स्लैश पर स्लैश अटैक करता है। अब वो मॉन्स्टर भी ऊपर उछलकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियाओ साइड पर होके उसके सींग को पकड़कर आगे फेंक देता है तो वो चट्टान पर जाके टकराता है। अब जियाओ के माथे से एक एनर्जी लाइट आती है और वो काफी तेजी से जाकर उस मॉन्स्टर के एक सींग को काट देता है और उसी सींग को पकड़कर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है तो वो सींग जाकर उस मॉन्स्टर के सर पर लगता है, जिसके वजह से वो वहीं पर मर जाता है। वहीं पर ये देखकर क्यूनसुई काफी हैरान हो चुकी थी। उसको तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ के सभी सेक्ट इस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन इस इंसान ने अकेले इस मॉन्स्टर को मार दिया और इस मॉन्स्टर को यहाँ पर आए हुए पूरे 7 साल हो चुके थे, पर कोई भी इंसान उसे मार नहीं पाया था। आखिरकार ये कौन इंसान है? अब इतने में ही कियाओलोंग भी होश में आ जाती है तो जियाओ भी उसके पास आकर उसका सोड उसे दे देता है, लेकिन क्यूनसुई काफी हैरानी से जियाओ को देख रही थी। अब वो खड़ी होने की कोशिश करती है पर वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इसलिए जियाओ उसे खड़ा होने पर मदद करता है। अब क्यूनसुई उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उन दोनों का जान बचाया था, लेकिन यहाँ पर उल्टा जियाओ उसको कहता है, मुझे पता है कि तुमने मुझे बचाई थी। ये सुनकर तो क्यूनसुई और भी ज्यादा हैरान होती है। अब वो उस मॉन्स्टर को देखता है जिसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लैक एनर्जी बाहर निकल रहा था। अब वो बताता है ये ब्लैक एनर्जी कुछ अजीब है। अब क्यूनसुई कहती है, मैं जाकर चेक करती हूँ। अब इतने में ही जियाओ उसे पकड़कर नीचे आता है तो ये देखकर क्यूनसुई चौंक जाती है, वो कैसे उसको इस तरह से अपने गोदी पर उठा सकता था। अब वहाँ पर जीक्यू अपीयर होता है जिसके बॉडी से कुछ एनर्जी बाहर निकल रहा था। अब उसके माथे पर एक साइन चमकता है और वहाँ औजू नाम के गॉड निकल कर आते हैं, जिनको देखने के बाद जियाओ उनके सामने झुक जाता है। अब वो जो जियाओ को कहते हैं, तुम्हारा मिशन क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब जियाओ बताता है, मैं कुयू को पकड़ने में नाकाम हो गया और जब मैं यानबू स्प्रिंग में गया तो मैं डीमन लॉर्ड के अटैक के वजह से घायल होकर ह्यूमन रियल्म पर आ गया, साथ ही साथ में मेरा सोड भी वहीं पर रह गया। अब वो जो बताते हैं, अगर डीमन लॉर्ड यानबो में है तो पूरा डीमोनिक वर्ल्ड अलर्ट हो गया होगा। अब उनके बातों को सुनकर क्यूनसू को पता चल जाता है कि ये तो गॉड है। अब उतने में ही वहाँ पर टियानसी सेक्ट के इल्डर भी आ पहुँचते हैं। अब इल्डर मेंग झांग लॉर्ड औजू से माफी मांगता है क्योंकि वो यहाँ पर आने पे देरी हो गए थे। अब लॉर्ड औजू जियाओ को बताते हैं, चुंजी सोड एक डिवाइन सोड था जो कि 6 रियल्म के बैरियर को तोड़ सकता था और डीमन को भी खत्म कर सकता था। सच में काफी बड़ा लॉस हुआ। अब ये सुनकर जियाओ कुछ भी नहीं बोलता। अब लॉर्ड औजू बताते हैं, अब सोड चला गया है तो तुम कुछ समय के लिए ह्यूमन रियल्म पर बैठ के मेंग जान को बताओ कि काम कैसे किया जाता है। अब जियाओ भी हाँ पर जवाब देता है।
अब इतने में ही जी क्यों हाँफने लगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। अब देखकर सभी लोग टेंशन पर आ जाते हैं। तो लॉर्ड अजू बताते हैं, मैं ठीक हूँ, ये बच्चा कमजोर हो गया है, अब मैं लंबे समय तक इसके बॉडी पर कब्जा नहीं कर सकता। अगर हेवन डीमन यहाँ पर आएंगे तो मैं दोबारा यहाँ पर आऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और जियाओ और क्यूनसुई को अपने सेक्ट पर इनवाइट करते हैं ताकि वो डीमन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्लान बना पाए। अब हम टियानसी सेक्ट को देखते हैं जो कि सच में काफी बड़ा था और सेक्ट के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन भी बना हुआ था। और वो दोनों भी वहां पर आ जाते हैं और वो अभी भी लॉर्ड अजू के बारे में सोच रही थी। और वो कहती है, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने हजारों साल से आज तक नहीं सुनी थी कि गॉड भी ह्यूमन रियल्म पर आते हैं। अब वो दोनों इल्लर मेंगजियान के पास आते हैं तो वो अपने सेक्ट के इल्लर जिमिंग और जियानबिंग के बारे में उनको बताते हैं। अब क्यूनसुई बताती है, मैं मिंगसू सेक्ट से क्यूनसुई हूँ, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। अब वो अंदर आकर बैठ जाती है तो इल्लर मेंग जियाओ को कहते हैं, लॉर्ड अजू ने पहले ही हमें अपना कमांड दे दिया है, इसलिए आप हमारी मदद करो। अब जियाओ हाँ पर जवाब देते हुए क्यूनसुई को देखकर बताता है, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। ये सुनकर क्यूनसुई खड़े होते हुए कहती है, तुमने मुझे बचाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ छेड़खानी करोगे। अब इल्लर मेंग उसको समझाते हुए बताते हैं, जब वो डीमन लॉर्ड के अटैक के वजह से मर रहे थे तो उन्होंने गलती से तुम्हारे साथ सहजीवन बना लिया था। जब वो आपके साथ रहेंगे तभी वो अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन कर पाएंगे। अब क्यूनसुई जियाओ के तरफ देखते हुए बताती है, मैंने तो उसके साथ कुछ भी नहीं किया, तो ये कैसे हुआ। अब जियाओ खड़े होकर आपने गले में लगा हुआ निशान को दिखाता है जो कि क्यूनसुई की ओठों का निशान था। ये देखकर क्यूनसुई उस फ्रूट को याद करती है, जब वो उसे खाने लगी थी तो उसमें उसका ओठ का निशान बैठ गया था। ये पता चलने के बाद वो काफी हैरान होते हुए जियाओ से पूछती है, क्या तुम वो फ्रूट हो, जहाँ पर जियाओ हाँ पर जवाब देता है तो क्यूनसुई सोचने लगती है, इसका मतलब मैंने बिना किसी कारण के उसे काट लिया, लेकिन वो फ्रूट एक इंसान कैसे हो सकता है। और इतने में ही इल्लर मेंग क्यूनसुई को कहते हैं, तुमने तो नोटिस कर लिया होगा, कुछ सालों से यहाँ पर काफी सारे मोन्स्टर बीस्ट अपीयर हो रहे हैं। वो एक्चुअल में हेवन डीमंस द्वारा कंट्रोल है और इस ह्यूमन रियल्म में केवल जियाओ ही उन्हें रोक सकते हैं। अब तुम उनके सहजीवन हो तो हम उम्मीद करते हैं कि इस दुनिया के भलाई के लिए तुम हमारे टियानसी सेक्ट की मदद करोगे और आप यहीं पर बैठोगे। अब क्यूनसुई कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत लो, ऐसे भी मिंगसू सेक्ट और टियानसी सेक्ट एक पहाड़ी की दूरी पर है, अगर कुछ भी गलत होगा तो मैं तुरंत यहाँ पर आ जाऊंगी। और इल्लर मेंग कहते हैं, मुझे पता है कि मिंगसू सेक्ट के साथ हमारा अच्छा संबंध नहीं है, लेकिन ये बहुत समय पहले की बातें हैं। अब क्यूनसुई भी बताती है, मैं इसके बारे में ध्यान नहीं देती, मैं अपने घर इसलिए वापस जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडपा को मेरी जरूरत है। अब ये सुनकर इल्लर मेंग कहते हैं, तो फिर ये तो काफी आसान बात है, हम तुम्हारे ग्रैंडपा को भी यहीं पर ले आएंगे। अब क्यूनसुई जियाओ के तरफ देखते हुए कहती है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और ये सहजीवन स्पेल क्या है, और हमारे लिए एक दूसरे से दूर रहना वाकई में इतना ज्यादा असंभव है। जहाँ पर जियाओ हाँ पर जवाब देता है तो क्यूनसुई कुछ सोचना चालू करती है। अब उसको इतना टेंशन में देखकर जियाओ
खुद क्यूनसुई के घर पर जाने के लिए तैयार होता है। तो ये सुनकर इल्लरमेंग उसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं, पर जिया वो बताता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ पर रहूँगा, मैं अपने टास्क को पूरा कर लूँगा। अब इतने में ही वहाँ पर लिन गुआन आकर जीक्यू के बारे में कुछ बताने लगती है, पर वो उन दोनों को देखकर रुक जाती है। लेकिन इल्लरमेंग उसे कंटिन्यू रखने के लिए बताते हैं। तो लिंग जुआन बताती है चूजन चाइल्ड जागने के वजह से काफी ज्यादा शोर मचा रहे हैं, क्योंकि वो मिस क्यूनसुई से मिलना चाहते हैं। अब ये सुनकर क्यूनसुई भी जीक्यू का चिंता लेने लगती है और इल्लरमेंग उसको जीक्यू के पास ले जाने लगते हैं। पर इतने में ही लिन गुआन इल्लर को रोकते हुए बताती है मास्टर, हमें चूजन चाइल्ड की सेफ्टी पे देखना चाहिए, हम आउटसाइडर को उनके पास नहीं जाने देख सकते। और इल्लर गुस्सा होते हुए कहते हैं मैंने तुमको कहा ना ये आउटसाइडर नहीं है। और वो क्यूनसुई को प्यागोडा के पास लेकर आते हैं और अपने पावर का यूज करते हुए प्यागोडा तक जाने के लिए एक स्पिरिचुअल ब्रिज बनाते हैं और उनको ग्रीड करते हुए वहां पर जाने के लिए इशारा करते हैं। और वो सभी प्यागोडा के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे ही जीक्यू ने लिंगसुई को देखता है तो वो काफी खुश होते हुए उसके पास आता है और कियाओलोंग के साथ खेलने लगता है। अब क्यूनसुई सोचती है अब ये थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा। अब जीक्यू बताता है जब मैं जागा तो मैं टियानसी सेक्ट पर था, क्या आपने उन बुरे लोगों को पकड़ लिया जो ग्रैंडपा को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, क्या ग्रैंडपा अब ठीक है? अब क्यूनसुई उसके सर पर हाथ रखते हुए बताती है अब ग्रैंडपा ठीक है। अब जीक्यू कहता है मैं प्यागोडा पर बहुत ही अकेला पड़ जाता हूँ, इसलिए मैं आपके घर पर वापस जाके आपके साथ खेलना चाहता हूँ। ये सुनकर लिन गुआन जीक्यू को रोकने के लिए कुछ बोलने लगती है, पर इल्लर उसको ही बोलने से रोक देते हैं। अब क्यूनसुई उसको कहती है अगर तुम कभी आओगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे फूड बना कर दूंगी। अब इल्लरमेंग जीक्यू को बताते हैं पोजीशन के बाद आप काफी ज्यादा थक चुके हो, इसलिए आपको रेस्ट करना चाहिए। और जीक्यू क्यूनसुई के कान पर चुपके से कहता है अगर ये लोग मुझे बाहर जाने नहीं देंगे तो मैं जायंट ईगल को मुझे बाहर ले जाने के लिए कहूँगा। अब इतने में ही इल्लरमेंग उसको कहते हैं मैं अभी भी आपके बातें को सुन सकता हूँ। उस जायंट ईगल को उसने आपको कंफ्यूज करके अपने साथ ले जाने के लिए भेजी थी, और अब मैंने प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन में भी और भी ज्यादा पावरफुल बढ़ा दिया है, इसलिए दोबारा इस तरह की चीजें कभी भी नहीं होंगे। ये सुनकर जीक्यू को काफी गुस्सा आता है और इल्लर को कहता है तुम सच में काफी ज्यादा बुरे इंसान हो, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। इतना कहते कहते उसे चक्कर आने लग गए थे। और इल्लर मिनगुआन को कुछ मेडिकेटेड मील तैयार करने के लिए बताते हैं और वो सभी वहां से बाहर जाने लगते हैं। ये देखकर जीक्यू काफी ज्यादा निराश होते हुए कहता है सिस्टर क्या आप मुझे छोड़कर जाने लग गई? अब क्यूनसुई बताती है तुम अच्छे से आराम करना, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा वापस जरूर आऊंगी। अब लिंगुआन ने उसको रूम के अंदर ले जाती है तो क्यूनसुई इल्लर को ग्रीट करते हुए बताती है आपका गार्डियनशिप तो एक जेल की तरह है, वो बच्चा कैसे इसको सह सकता है? अब इल्लर बताते हैं मुझे ये करना ही पड़ेगा, आप तो जानती ही हो हेवन डीमोन ने उसको एक बार ले भी गया था और प्यागोडा हमारे प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के बीच में है, इसलिए ये जगह सेफ है। क्या तुम सच में टियानजी सेक्ट से जाना चाहती हो? मरना हम तुम्हारे ग्रैंडपा को रहने के लिए इनवाइट कर सकते हैं।
अब क्यूनसुई सोचती है ग्रैंडपा को टियानसी सेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर वो यहाँ पर आएंगे तो इसका असर बहुत बुरा होगा। अब क्यूनसू को ऐसे हालात में देखकर इल्डर मिंग भी समझ जाते हैं कि वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती, इसलिए वो उसको जियाओ का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। अब जियाओ और क्यूनसुई मिंगसू सेक्ट पर आ जाते हैं तो ग्रैंडपा जियाओ को देखकर क्यूनसुई से उसके बारे में पूछने लग गए थे, तो क्यूनसुई उनको बाद में बताऊंगी बोल के अंदर चले जाती है। अब रात के समय में वो तीनों बैठकर खाना खाने लगे थे और क्यूनसुई ने भी ग्रैंडपा को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर ग्रैंडपा भी हैरान होते हैं। अब जियाओ ग्रैंडपा को अपने गले का निशान दिखाने लगता है तो क्यूनसुई उसे रोकते हुए बताती है, तुम्हें इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहिए। अब ग्रैंडपा बताते हैं, तो फिर जी क्यों ही चूजन चाइल्ड था, इसका मतलब उन बेवकूफों का हम पर बहुत ही बड़ा उपकार है। इतना कहकर हंसते हुए जियाओ से उसका नाम पूछते हैं तो जियाओ भी अपना नाम बता देता है। अब ग्रैंडपा उसको कहते हैं, तुम लोगों के लिए लड़ते हो, तुम सच में एक हीरो हो। और फिर वो ड्रिंक पीते हुए कहते हैं, क्या तुम सच में हमारे साथ ही रहना चाहते हो? जहाँ पर जियाओ हाँ पर जवाब देता है तो ग्रैंडपा बताते हैं, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारे मिंगसू सेक्ट पर शामिल होना चाहिए। अगर टियानसी सेक्ट पर चूजन चाइल्ड है तो हमें क्यों डिवाइन डिसाइपल नहीं मिलता? अब वो फिर जियाओ को कहते हैं, तुमने क्या सोचा, क्या तुम मिंगसू सेक्ट पर शामिल होगे? अगर तुम नहीं होगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। ये सुनकर जियाओ भी उनके सेक्ट पर शामिल होने के लिए मान जाता है तो ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सालों के बाद कोई इंसान उनके सेक्ट पर शामिल होने जा रहा था। और वो क्यूनसुई को कहते हैं, तुम जाकर जियाओ के लिए कमरा साफ करो। और फिर वो जियाओ को कहते हैं, तुम यहाँ पर पूरे शांति से रह सकते हो, यहाँ पर टियानसी सेक्ट के तरह भीड़ नहीं होता। इतना कहकर वो भी सोने के लिए अपने रूम पर चले जाते हैं तो क्यूनसुई भी जियाओ को उसका रूम दिखा देती है और कहती है, ग्रैंडपा बस मजाक कर रहे थे, तुम्हें उनके बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब जियाओ बताता है, मैं मिंगसू सेक्ट पर शामिल होने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर क्यूनसुई उसको बताती है, अगर तुम हमारे सेक्ट पर शामिल होगे तो हाउस रूल्स के हिसाब से तुम्हें ग्रैंडपा को मास्टर और मुझे सिस्टर कहकर बुलाना पड़ेगा। अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो तुम सेक्ट पर शामिल नहीं हो पाओगे। अब इतने में ही जियाओ उसको सिस्टर कह के बुलाता है। ये सुनकर क्यूनसुई काफी ज्यादा हैरान होती हुई कहती है, लेकिन तुम एक गॉड हो और हम इंसान। अब जियाओ बताता है, सभी प्राणी बराबर है, अगर तुम्हारे सेक्ट के यही रूल है तो मैं उन्हें फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। अब क्यूनसुई सोचती है, ऐसा लगता है ये कोई मजाक नहीं कर रहा, इसका मतलब मिंगसू सेक्ट पर एक डिवाइन डिसाइपल होगा। अब जियाओ वहाँ पर बेड में जाकर बैठता है तो क्यूनसुई बताती है, अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई तो मुझे बताना, मैं वेस्ट साइड मेन हॉल पर हूँ। अब वहाँ से जाते हुए टेबल पर एक क्रीम रख देती है ताकि वो उस क्रीम को अपने गर्दन पर लगाए और बताती है, उस निशान के बारे में किसी को भी मत बताना। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और वो अपने आप से ही कहती है, जो रूम पर जियाओ बैठ रहा है वो रूम उसके माँ बाप का रूम था, जो कि अब इस दुनिया पर नहीं है। और वो भी अपने रूम पर वापस आके सो जाती है। और दूसरे दिन सुबह वो उठकर सोचने लगती है, उनके सेक्ट पर एक डिसाइपल शामिल हुआ है, इसका मतलब उसके पास भी एक जूनियर है। अब उसको बाहर ग्रैंडपा हंसने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो देखने के लिए बाहर आती है, जहाँ पर जियाओ ने अपना ड्रेस चेंज करके मिंगसू सेक्ट का ड्रेस लगा लिया था, जिसके वजह से
क्यूनसुई तो उसको पहचान ही नहीं पा रही थी। अब ग्रैंडपा बताते हैं, जियाओ को तुम्हारे पापा के साइज के कपड़े लगते हैं, इसलिए मैंने वो कपड़े ट्राई करने के लिए उसे दे दिया। सच में इन कपड़े में वो सुंदर लग रहा है। जियाओ के भाग्य में मिंगसू सेक्ट पर शामिल होना लिखा था। इतना कहकर हंसने लगते हैं। अब क्यूनसुई कहती है, ये मेरे पापा के कपड़े हैं, पर मैंने आज से पहले ये कभी भी नहीं देखी थी। अब ग्रैंडपा बताते हैं, ये तुम्हारे माँ ने तुम्हारे पापा के लिए बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसको ये कपड़े पहनने का चांस ही नहीं मिला। इतना कहकर रोने लगते हैं, पर अपने आप को शांत करते हुए कहते हैं, आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों रो रहा हूँ? इतने अच्छे दिन पर मैं कैसे रो सकता? और वो हंसते हुए बताते हैं, आज काफी लंबे समय के बाद मिंगसू सेक्ट पर फाइनली एक न्यू डिसाइपल शामिल हुआ और वो जियाओ को एक सोड गिफ्ट के तौर पर देते हैं, जिसका नाम एज्यूर सोड था और कैन सोड जो क्यूनसुई के पास था, और ये सोड मिंगसू सेक्ट के ट्रेजर है। हालांकि ये सोड तुम्हारी डिवाइन चुंजी सोड के जितना अच्छा नहीं है, लेकिन तुम दोनों एक साथ मिलकर काम करोगे तो ये सोड भी कम नहीं है। तुम इन दोनों सोड की मदद से स्पिरिट पावर को भी कंट्रोल कर सकते हो। अब जियाओ ने भी उस सोड को अपने पास रख लेता है और क्यूनसुई को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसने जो क्रीम दी थी उसके वजह से उसका गर्दन का निशान ठीक हो गया था। अब सुनकर क्यूनसुई कहती है, मैंने बोली थी ना, तुम लोगों के सामने इसके बारे में बात मत करना। अब जियाओ बताता है, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं कहा है। अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर काफी जोर से जमीन हिलने लगता है, जिसके वजह से वो तीनों बाहर आ जाते हैं और आसमान के तरफ देखते हैं, जहाँ पर टीएनसी सेट का प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन देखते ही देखते गायब हो जाता है। अब हम दूसरी तरफ टीएनसी सेक्ट को देखते हैं, जहाँ पर 3 डिमोनिक विच उस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर आ गई थी। अब वहाँ पर प्यागोडा को देखने लगते हैं तो यूलिया नाम की विच आपने लॉर्ड कुयू को बताती है वहाँ पर एक फोर्स फील्ड है। अब कुयू बताती है, चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। इतना कहकर वो तीनों काफी तेजी से प्यागोडा की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पर टीएनसी सेक्ट को भी उनके बारे में पता चल गया था। अब वो सभी इल्डर मिलकर प्यागोडा के चारों तरफ से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके वजह से प्यागोडा के चारों तरफ से काफी सारे चेन निकलकर बाहर आना चालू होते हैं और सीधा उन डीमोन के तरफ जाते हैं। लेकिन वो डीमोन उन सभी चेन को काफी आसानी से तोड़ रहे थे। और मेंग अपने पावर का यूज करते हुए वहां पर काफी ज्यादा चेन से उनको चारों तरफ से घेरने लगे थे, लेकिन जो कुयू नाम की विच थी वो अपने हथियार का यूज करते हुए एक स्पिरिट ड्रैगन बनाकर उन सभी चेन को तोड़ने लगती है। ये देखकर इल्डर मेंग दोबारा से उसके तरफ काफी सारे चेन से अटैक करते हैं, लेकिन कुयू सच में काफी ज्यादा पावरफुल थी। उसने काफी आसानी से उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और वहां पर जगह थोड़ा डिस्ट्रॉय होता है, जिसके वजह से जीक्यू जमीन में आकर गिरता है और वो उन विच को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और कुयू उसे मारने के लिए सीधा प्यागोडा के तरफ जाती है। और वहां पर काफी सारा एनर्जी ब्लास्ट होने लगा था। वहीं पर मिंगसू सेक्ट से जियाओ और क्यूनसुई भी उसे देख रहे थे। अब क्यूनसुई बताती है, ये आवाज तो टीएनसी सेक्ट से आ रहा है, जीक्यू खतरे पर है। अब जियाओ सीधा टीएनसी सेक्ट के तरफ चला जाता है तो क्यूनसुई भी अपना स्पिरिट बॉर्ड के ऊपर बैठ के जियाओ के पीछे पीछे चले जाती है और वो दोनों कुछ देर में ही टीएनसी सेक्ट के प्यागोडा के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी सारे डिसाइपल मरे हुए थे। वहीं पर टीएनसी सेक्ट के इल्डर मिलकर जीक्यू के बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे। अब वहां पर लॉर्ड अजू भी अपीयर हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था
कि ये लोग चूजन चाइल्ड को पकड़ने के लिए जरूर वापस आएंगे, लेकिन इन लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं यहाँ पर अपीयर नहीं हो सकता, और उन्होंने उन तीनों डीमन को चेन से पकड़ लिए थे। और कुयू काफी गुस्से से अपना एनर्जी को रिलीज करते हुए उन चेन को तोड़ देती है, जिसके वजह से उसके साथ आए हुए दो डीमन नीचे गिरते हैं। तो कुयू जाकर अपने स्पीड से लॉर्ड ओजू के ऊपर अटैक करती है, लेकिन लॉर्ड ओजू के आगे एक सील होने के वजह से वो हिट होकर खुद पीछे आती है। और लॉर्ड ओजू उसके ऊपर अटैक करके उसे पकड़ने लगते हैं, पर उतने में ही कुयू ने चुंजी सोर्ड को बाहर निकालती है, जो सोर्ड जियाओ का था। अब उसने वो सोर्ड से उन चेन को डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं पर उस सोर्ड को कुयू के हाथों पर देख के लॉर्ड ओजू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और कुयू चुंजी सोर्ड को यूज करते हुए काफी पावरफुल अटैक तैयार करने लगती है और सीधा लॉर्ड ओजू के ऊपर अटैक करती है। अब उस अटैक के वजह से लॉर्ड ओजू का सील भी टूट जाता है और अटैक सीधा जाकर उन्हें लगता है, जिसके वजह से वो वहीं पर गायब हो जाते हैं और जीक्यू नीचे आकर गिरता है और कुयू भी नीचे जमीन में आकर जीक्यू को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं पर हम इल्डरमैन को देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा घायल हो गए थे। अब इतने में ही जियाओ ने कुयू के ऊपर अपने सोर्ड से हमला करने लगा था, लेकिन कुयू को उसके अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको गुस्सा जरूर आता है और उसने पीछे मुड़कर अपने स्पीड से जियाओ के ऊपर अटैक करती है। तो जियाओ काफी जोर से जमीन पर आकर गिरता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा थक भी चुका था। अब इतने में ही क्यूनसुई आकर जियाओ को हील करती है। तो जियाओ खड़ा होते हुए उसे कहता है, तुम पीछे हट जाओ, तुम इसके साथ फाइट नहीं कर सकती। लेकिन वो कैसे ऐसे ही मारने वाली थी, वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों मिलकर कुयू के ऊपर अटैक करना चालू करते हैं। तो दूसरी तरफ जीक्यू का बॉडी अपने आप ही ग्लो करते हुए ऊपर आसमान की ओर जाने लगा था। इधर वो दोनों मिलकर कुयू के ऊपर लगातार अटैक कर रहे थे, पर उनके अटैक से कुयू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब वो उनके अटैक को डॉज करते हुए अपने स्पेयर को जमीन में काफी जोर से दे मारती है, जिसके वजह से वहां पर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। साथ ही साथ में वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुके थे और कुयू उन्हें मारने के लिए उनके पास जाने लगती है, लेकिन तभी उन दोनों के बॉडी से एक गोल्डन ओरा बाहर आने लगता है, जिसके वजह से वो तुरंत हील हो जाते हैं। ये देखकर कुयू भी थोड़ा हैरान हो गई थी, क्योंकि लॉर्ड ओजू दोबारा अपीयर हो चुके थे। अब जियाओ और क्यूनसुई के बॉडी में वो स्पिरिचुअल एनर्जी आने के वजह से वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे, जिसके वजह से वो दोनों अब कुयू के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। वहीं पर कुयू के साथ आए हुए दो साथी काफी ज्यादा घायल हो गए थे। अब जीक्यू के बॉडी से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोड्यूस होने लगता है। लॉर्ड ओजू एक फॉर्मेशन को बना लेते हैं, साथ ही साथ में बाकी इल्डर भी उनका मदद कर रहे थे। वहीं पर नीचे अभी भी वो तीनों लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जियाओ और क्यूनसुई कुयू को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे और दोनों एक ही साथ में अपने सोर्ड से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन कुयू अपने स्पीड से उनके सोर्ड को ब्लॉक करके उन्हें पीछे निकल देती है। लेकिन वो दोनों दोबारा से काफी तेजी से उसके पास आकर लगातार अटैक करना चालू करते हैं और कुयू उनके अटैक को डॉज करते हुए ऊपर चले जाती है, क्योंकि उसको उनका अटैक रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो दोनों उसको ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं थे, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। पर इतने में ही लॉर्ड ओजू उन दोनों को रोक देते हैं, क्योंकि अब वो उनके ऊपर हमला करने वाले थे। अब लॉर्ड ओजू काफी सारे चेन से उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो कुयू उन चेन को तोड़ते हुए लॉर्ड ओजू की तरफ जाने लगती है। वहीं पर लॉर्ड ओजू के चेन ने
कुयू के दो साथी को जकड़ लेते हैं और एक के ऊपर हमला करके उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी दूसरा लड़का आकर उसे साइड पर धक्का देता है, जिसके वजह से वो चेन उसके बॉडी के आर पार हो जाता है और वहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तो वो लड़की आकर उसे संभालने लगती है, पर लोडाचो दोबारा उनके ऊपर काफी सारे चेन से हमला करते हैं, लेकिन तभी कुयू आकर उन चेन को डिस्ट्रॉय कर देती है और चुंजी सोड को निकालकर वहां पर एक पोर्टल बना लेती है और अपने साथी को उस पोर्टल में भेज देती है और खुद भी वहां से निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर लोडाचो उसे नहीं रोकते, वो सिर्फ अपने चुंजी सोड को देख रहे थे। इधर जियाओ क्यूनसुई से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जहाँ पर क्यूनसुई हाँ पर जवाब देती है और वो इल्डरमैन के पास आकर कहती है अब डिवाइन पैगोडा डिस्ट्रॉय हो गया और क्या अभी भी माजुर फोर्स फील्ड काम कर रहा है। और बिल्डर बताता है 6 रियम को पार करना आसान बात नहीं है, हेवनली डीमोन्स कुछ समय तक यहाँ पर नहीं आएंगे और पैगोडा के बारे में बात किया जाए तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर चूजन चाइल्ड ठीक है, वही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। अगर हेवनली डीमोन चूजन चाइल्ड को मार देते तो वो पूरा ह्यूमन रियल्म पर कब्जा जमा लेते और फिर वो और कुछ बताने लगते हैं, पर फिर रुकते हुए कहते हैं तुमने स्पिरिट कंट्रोल स्किल को प्रैक्टिस किया है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा। और वो फिर जियाओ को क्यूनसुई की मदद करने के लिए कहते हैं ताकि वो एक स्पिरिट ढूंढ पाए। अब जियाओ भी हाँ पर जवाब देता है क्योंकि क्यूनसुई जितना पावरफुल होगी उसे भी उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पर इल्डरमैन ने क्यूनसुई को उस जगह के बारे में बता देते हैं जहाँ पर स्पिरिट बीस्ट होते हैं और वो दोनों दोबारा मिंगसू सेक्ट पर वापस आ जाते हैं।